स्वागत है नई वीडियो में। मेरा नाम है खुशबू ठाकुर और मैं परफॉर्मेंस मार्केटर हूँ और मेनली हम फोटोग्राफर्स के लिए एड रन करते हैं। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 2025 में आप कैसे नए क्लाइंट्स को ला सकते हो और हाई पेइंग क्लाइंट को अपना क्लाइंट बना सकते हो। अगर आप बिगिनर है या एक्सपीरियंस फोटोग्राफर है तो सिर्फ 7 दिनों के अंदर अंदर ये स्ट्रेटेजी यूज करके मैं नए क्लाइंट्स आपको दिला सकती हूँ। आज हम 3 स्टेप बहुत ब्रीफली से कवर करेंगे। क्रिएटिव्स, एट टारगेटिंग, लीड कन्वर्जन। हमारा स्टेप 1 होगा टारगेटिंग द ऑडियंस, टारगेटिंग द रियल ऑडियंस। आप वेडिंग फोटोग्राफर है तो आपको जो टारगेटिंग करनी है वो वेडिंग फोटोग्राफर के अकॉर्डिंग करनी है। जैसे ब्राइड हो गया जो एंगेज्ड है, मेजर आपको सिटीज को टारगेट करना है, गांव को टारगेट नहीं करना, पूरा इंडिया टारगेट नहीं कर देना, आपको मेजर सिटीज टारगेट करना है। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, कोलकाता, पुणे, इंदौर और इस तरीके की सिटीज को आपको टारगेट करना है जहां से आपको क्लाइंट आराम से मिल सके। इसके अलावा अगर आप बहुत सारी चीजें टारगेट कर सकते हो। एज आप अच्छी टारगेट करिए, डेमोग्राफिक्स अच्छा टारगेट करिए, ब्राइड, ग्रूम, इसके अलावा जिनकी एंगेजमेंट लास्ट 6 मंथ में हुई है, 3 मंथ में हुई है, इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखते हुए अपनी टारगेटिंग कर सकते हो। अगर आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफर हो तो आपको ध्यान में रखना है प्रोफेशनल, कॉर्पोरेट इवेंट्स या फिर हॉबीज वाले लोगों को आपको टारगेट करना है, क्योंकि जो पोर्ट्रेट होता है वो ज्यादा क्लिक करवाते हैं। तो आपको जो टारगेटिंग करनी है उनके हिसाब से करनी है जो इंटरेस्टेड उस चीज में होता है। आप जो ब्राइड होते हैं उनको टारगेट नहीं कर सकते हो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको कौन से ऐड चलाना है, आपका काम क्या है, आप किस तरीके से ऐड फोटोज क्लिक करते हो, उस हिसाब से आपको टारगेटिंग करनी है। अगर आप कमर्शियल फोटोग्राफर्स हैं जो फोटो शूट करते हैं, प्रोडक्ट को फोटो शूट करते हैं, सो आपको हमेशा टारगेट करना है ई कॉमर्स ब्रांड्स और ओनर हो गया, इसके अलावा जो स्मॉल ब्रांड है, बिजनेसेस हैं, इन तरीके के टारगेटिंग आप कर सकते हो। जो बिजनेस होते हैं, स्मॉल बिजनेस, बिजनेस, जितने भी बिजनेस हो गया, ओनर हो गए, उन सबको आप टारगेट कर सकते हो जिससे आपको वहां पे बहुत अच्छा चांस मिलेगा। मेनली आप टारगेट करिए ई कॉमर्स ब्रांड्स को, वहां से आपको ज्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स मिलेगा, तो आप उनको टारगेट कर सकते हो। फेसबुक और इंस्टाग्राम के एड मैनेजर में भी आपको सेटअप करने पड़ेंगे कुछ तरीके की एज टारगेटिंग, लोकेशन, डेमोग्राफिक्स, बिहेवियर, इंटरेस्ट, इन सबको फोकस करके आपको उन सबको टारगेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट सर्विसेज। इसको ध्यान में रखते हो कि मेरी सर्विसेज कैसी है, कैसी नहीं है, मेरी सर्विसेज कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है। अब तो नया ऑप्शन आ चुका है जिसमें आप इंडिया में हाउस होल्ड के हिसाब से टारगेट कर सकते हो जिनकी इनकम 10% है, 20% है, उस तरीके के लोगों को आप टारगेट कर सकते हो जिससे आप बहुत आराम से हाई पेइंग क्लाइंट को ला सकते हो। लेकिन मे बी ये अभी सिर्फ और सिर्फ एजेंसी एड अकाउंट में आया। अगर आपके पास नॉर्मल एड अकाउंट है तो ये आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको एजेंसी एड अकाउंट चाहिए या एजेंसी एड अकाउंट के थ्रू एड रन करवाने, तो अभी के अभी मेरे से कांटेक्ट कर लेना। मेरा नंबर इधर आ रहा होगा, सो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे से, तो उसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आराम से मिल जाएगी। आप इसमें थोड़ी डिटेल टारगेटिंग भी कर सकते हो, जैसे जॉब टाइटल हो गया, इसके अलावा सिटीज हो गया, इंगेजमेंट हो गया, इंगेज शॉपर्स हो गया, इस तरीके की चीजें भी आप टारगेट कर सकते हो। डिटेल टारगेटिंग के बारे में आपको अगर और जानना है तो आप नीचे कमेंट में डिटेल टारगेटिंग लिख दीजिएगा, मैं आपको इसके ऊपर नई वीडियो बना के दिखा दूंगी कि डिटेल टारगेटिंग आपको कैसे करनी है। और अगर आपको चाहिए कि मैं आपको ऐड बना के दिखाऊं तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको नीचे कमेंट करने पे आपको एक नई वीडियो बना के दिखा दूंगी जिसमें मैं पूरा प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगी कि आपको नई स्टेप बाय स्टेप कैसे ऐड बनाना है जिससे आपको एक अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड होगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थर्डली, आप कस्टम ऑडियंस बना सकते हो जिन्होंने आपकी वेबसाइट पे गए हो, आपके लैंडिंग पेज पे गए हो, इंस्टाग्राम पे आए हो, आपके पेज को विजिट कराओ, आपके पेज पे एंगेज हुए हो लास्ट 30 डेज पे। इस तरीके की आप ऑडियंस बना सकते हो, कस्टम ऑडियंस बना सकते हो। आपके एड अकाउंट में आपको ऑप्शन मिल जाएगा कस्टम ऑडियंस का, जिसमें आप कस्टम ऑडियंस बना सकते हो और उनको टारगेट कर सकते हो। और फिर उसके बाद आप रीटारगेटिंग कर सकते हो जिससे आपको चांसेस बहुत ज्यादा होंगे कन्वर्जन के और अच्छे क्लाइंट आने के, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके ऐड में इंटरेस्टेड है, आपकी चीजों में इंटरेस्टेड है। आप उनको ऊपर कस्टम ऑडियंस बना के ऐड रन कर रहे हो तो वो और ज्यादा फोकस करेंगे आपकी चीजों पे। आप उस टाइम पे फोकस कर सकते हो कि आप उनको कुछ डिस्काउंट प्रोवाइड कर दो या फ्री कंसल्टेशन की एक लिंक प्रोवाइड कर दो जिससे वो आराम से आपसे कनेक्ट हो सके, जिसमें
वो आपकी उनकी जो क्वेरी है वो आराम से आपसे बात करके पूछ सके कि ये ऐसे ऐसे करना है, तो आप उसमें उनकी क्वेरी को सॉल्व कर सके। इसके साथ साथ आप लुक लाइक ऑडियंस भी बना सकते हो, जिससे आपके एड्स हैं वो आराम से स्केल कर सके और आराम से रिजल्ट दे सके। इसके लिए लुक लाइक ऑडियंस बहुत सही रहती है। स्टेप 3, क्रिएटिंग इफेक्टिव एड्स। तो आप जो एड बना रहे हो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होने चाहिए कि क्लाइंट ने देख लिया तब भी वो भूल नहीं पा रहा है। आपके जो क्रिएटिव बना रहे हो बहुत अच्छे बनाओ, प्रीमियम क्वालिटी की बनाओ। जो आप वीडियोस बना रहे हो वो भी बहुत प्रीमियम क्वालिटी की बनाओ कि आपके पास प्रीमियम क्वालिटी के ही लोग आए। अगर आप लो क्वालिटी का सामान यूज करोगे तो लो क्वालिटी के लोग ही आपके पास आएंगे। अगर आप प्रीमियम क्वालिटी की चीज यूज कर रहे हो तो आपके पास प्रीमियम क्लाइंट आएंगे। तो इसके लिए हमेशा फोकस करिए जो आपका क्रिएटिव है, एड वीडियो है या फिर जो भी यूज कर रहे हो वो हमेशा प्रीमियम क्वालिटी की होनी चाहिए। फर्स्टली आप क्राउजल ऐड यूज कर सकते हो जिसमें मल्टीपल क्रिएटिव यूज होते हैं, जिससे आप आराम से क्लाइंट को दिखा सकते हो अपने फोटो शूट के बारे में कि हमने ऐसे ऐसे फोटो शूट कर रखे हैं। जो आपका बेस्ट वर्क है वो आप आराम से दिखा सकते हो। सेकेंडली आप इमेज क्रिएटिव यूज कर सकते हो जिसमें आप डिटेल लिख सकते हो और आपने एक फोटो लगा रखे हो या फिर डायरेक्ट आप फोटो लगा के उस पर एड रन कर सकते हो, जिससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हमने यूज कर रखा है। थर्डली होता है वीडियो क्रिएटिव। वीडियो यूज कर सकते हो, वीडियो में बीटीएस यूज कर सकते हो, बिहाइंड द शूट कि बिहाइंड द शूट कैसे हम करते हैं, कैसे कैसे स्ट्रगल फेस करते हैं, तब जाके हमारी ऐसी वीडियो बनती है। तो उसके अलावा आप इंट्रोडक्शन वीडियो यूज कर सकते हो कि कैसे कैसे हमने ये वीडियो बनाई थी। और फीडबैक वीडियो यूज कर सकते हो। अगर आपसे किसी ने शूट करा रखा है तो आप उसका फीडबैक वीडियो बनवाओ और उस पर एड रन करो, उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब एड कंटेंट टिप्स लीजिए। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप उसमें अपनी प्राइसिंग या पैकेज दिखा सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, आप नेगोशिएट नहीं करना चाहते या नेगोशिएट करना चाहते हैं, क्लाइंट के बजट के अकॉर्डिंग आप चलना चाहते हैं, तो आप उसमें नहीं दिखाइए, मत दिखाइए। आपको हमेशा क्रिएटिव या वीडियो में बेस्ट वर्क दिखाना है। जो आपका सबसे बेस्ट वर्क रहा है उसको दिखाइए। और थर्डली जो आपका सीटीए है वो अच्छा यूज करिए। बुक नाउ इज द बेस्ट फ्रॉम अस। हमारी तरफ से बुक नाउ बहुत अच्छा रहता है। अगर आपको भी यूज करना है तो बुक नाउ यूज कर सकते हो, वो सबसे अच्छा यूज होता है, सबसे अच्छा परफॉर्म करता है हमारे अकॉर्डिंग। आप भी यूज करके देख सकते हैं बुक नाउ। तो सीटी हमेशा अच्छा होना चाहिए। इसके बाद कॉपी राइटिंग। जो हमारी कॉपी राइटिंग होनी चाहिए वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। विजुअल्स इफेक्ट अलग से ही दिखना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी एक फोटोग्राफर हो, वीडियोग्राफर हो और आप जिस वीडियो या क्रिएटिव पे ऐड चला रहे हो तो वो भी उसी लेवल का होना चाहिए। वहीं से वो अंदाजा लगा ले कि अगर इनकी वीडियो यहाँ पे इतनी अच्छी है तो आगे चल के ये कितनी अच्छी वीडियो बना सकते हैं। तो विजुअल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। सारी चीजों पे बहुत बारीकी से काम करा होना चाहिए आपका। टेक्स्ट होने चाहिए वो ओवरले होने चाहिए, जिससे आपकी क्लियरिटी बहुत अच्छी से रहे। क्लियरिटी पूरी वीडियो में आपको बहुत अच्छे से दिखानी है और हमेशा बेस्ट वर्क दिखाना है क्लाइंट को। नेक्स्ट इज बजट। आपको हमेशा बजट की चिंता होती होगी कि बजट कितना रखना है। आपको स्टार्ट करना है एंगेजमेंट और लीड कैंपेन से। आप उसके बाद उसमें 500 से 1000 तक का डेली का बजट रख सकते हो, जिसमें आपको अच्छी लीड मिल जाएंगी। आपको उसमें टारगेटिंग, क्रिएटिव सारी चीजें बता दी। अब हम बात करने वाले हैं कि आपको लीड को कन्वर्ट कैसे करना है। आपको क्विक रिस्पॉन्स देना है। आपके पास लीड आई, आपको 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर उसको क्लोज करने की कोशिश करनी है, उनसे बात करनी है और उनसे फिक्स करनी है चीजें। आप इसके लिए यूज कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज, फॉर्म और लैंडिंग पेज फॉर्म, जिससे आप बहुत डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो और उनसे बात कर सकते हो और उनकी इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। आपको कुछ फॉलो अप स्ट्रेटेजी यूज करनी होगी जो आपके लिए बहुत जरूरी है, जैसे कि उनको अपने प्राइसिंग, पैकेज और जितना भी आपका पोर्टफोलियो है वो भेज दिया। उसके बाद आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, बात कर सकते हैं कि उनका कैसे कैसे क्या क्या रहेगा। ये आपका फॉलो अप की स्ट्रेटेजी रहेगी। इसमें 1-2 चीजें और इंक्लूड कर सकते हो। आप कुछ ऑफर बना के दे सकते हो कि सर ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, अगर आप 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ले लेते हो या 1 दिन के अंदर ले लेते हो या टोकन अमाउंट प्रोवाइड कर देते हो तो आपको ये ऑफर मिल जाएगा, अदरवाइज ये ऑफर आपके हाथ से निकल जाएगा। ऐसा कुछ प्रोवाइड कर सकते हो तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। थर्ड इज बुकिंग एंड पेमेंट। हमेशा प्रोफेशनल वे यूज करिए पैसे लेने का, मीन्स पेमेंट लेने का प्रोफेशनल वे। और उनसे पेमेंट लेने के बाद उनसे फॉलो अप में रहिए, उनसे डायरेक्टली सारी चीजें करते रहिए। तो प्रोफेशनल वे में उनसे पेमेंट ले लीजिएगा और कंफर्म कर लीजिएगा, सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिएगा। और याद रखिएगा हमेशा पेमेंट लेने का जो तरीका है वो बहुत इजी रखिएगा, बहुत इजी, जिससे उसको मुश्किल ना होए पेमेंट करने में। अगर पेमेंट करने में ही मुश्किल होगी तो वो तो बोलेगा छोड़, क्यों ही करना है।
तो फोकस करिएगा इन सारी चीज़ों पे। कंसिस्टेंसी ऐड चलाने के लिए कुछ चीज़ों पे फोकस करना होता है, जो कि ये है, आपको हर वीक कम से कम 3 क्रिएटिव पे टेस्टिंग करते रहना है। टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्रिएटिव पे, वीडियो पे, क्राउज़ल पे, आप किसी भी चीज़ पे टेस्टिंग कर सकते हैं रेगुलरली, जिससे आपको पता लगता रहे मार्केट में किस पे अच्छा रिजल्ट आ रहा है, किस पे क्या-क्या हो रहा है। कुछ नए ऑफर यूज़ कर सकते हो, ऑफर के ऊपर ऐड चला सकते हो। ऑफर लोग जल्दी खरीदते हैं कंपैरिजन टू पैकेज, तो ऑफर ज़्यादा चलाइए। और आपका जो पोर्टफोलियो है और जो क्रिएटिव है, आप उसको रेगुलरली अपडेट करते रहिए। अगर आप रेगुलरली अपडेट करेंगे तभी लोग आप पे फोकस करेंगे और आपके ऊपर ध्यान देंगे। अगर आप पोर्टफोलियो को अपडेट नहीं कर रहे, पुराना घिसा-पिटा चला रहे, तो लोग कैसे ध्यान देंगे? सभी लोगों का जो पोर्टफोलियो होता है वो बहुत अच्छा है और आपका घिसा-पिटा है, तो उसको टाइम टू टाइम चेंज करते रहिए अपने पोर्टफोलियो। तीसरा, अपने टेस्टिमोनियल को कलेक्ट करते रहिए, यूजर जनरेटेड कंटेंट भी बनवाते रहिए, जिससे आप किसी भी क्लाइंट को दिखा सकते हो कि सर ये मेरा टेस्टिमोनियल है, इनके लिए मैंने काम करा था और ये मेरे से बहुत खुश हुए क्योंकि मैंने इनके लिए ऐसा ऐसा काम करा था। तो उसको भी कुछ अच्छा दिखता है और वो भी आप पे ट्रस्ट करता है। तो टेस्टिमोनियल आपके पास जितने ज़्यादा हो सके उतना अच्छा रहेगा। और अपने सोशल मीडिया पे रेगुलर पोस्ट करते रहिए और नए नए ऑफर निकालते रहिए और नए नए ऐड रन करते रहिए, जिससे जो आपके क्लाइंट्स हैं और जो कुछ थोड़े भी इंटरेस्टेड है, वो आपकी नई नई चीज़ें देखकर इंटरेस्टेड बने रहें और आपसे कांटेक्ट करते रहें अगर उनको ज़रूरत पड़ती है, और वो आराम से आपको रेफरल दे सकें। इसलिए नई नई चीज़ों पे काम करते रहिए। अगर आप इन चीज़ों पे फोकस करते हैं और इन चीज़ों को फॉलो करते हो, तो आपको गारंटीड 7 दिन के अंदर अंदर अच्छी लीड प्रोवाइड होंगी और आपको कस्टमर भी मिल जाएगा 7 दिन के अंदर अंदर, अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो तो। कमेंट करो अगर आप चाहते हो कि मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल बनाऊं कि कैसे हमें ऐड सेटअप करना है, तो उसके लिए कमेंट में लिख सकते हो। मैं उसके बाद आपके लिए पूरा का पूरा ट्यूटोरियल बना दूंगी, जिसमें आप ब्रीफली समझ सकते हो कि हमें कैसे कैसे क्या क्या करना है। और अब जाते जाते आप मुझे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते जाइएगा प्लीज।